नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सावन महीने के पावन अवसर पर रोहतक के डोभ धाम पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर कावड़ियों का शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर बहुत सारी सुविधाएं भी उनके लिए वितरित की गई है, उनके लिए सुविधाएं लगाई गई है। यहाँ पर डोभ धाम में जो डोभ धाम का दृश्य आप देख सकते हो, लगातार काफ़ी सालों से भक्तों का आवागमन यहाँ पर रहता है। और हमारे साथ जो डोभ धाम के प्रधान हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी कुछ खास मुलाकात करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो लगातार डिस्पेंसरी की सुविधा है, कावड़ शिविर की सुविधा है, जो चिकित्सा कैंप लगाया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, उसके बारे में आपको खास मुलाकात करेंगे, विस्तार से बताएंगे श्री पुरुषोत्तम दास बंसल जी, डोभ धाम के प्रधान। जहाँ पर डोभ धाम के प्रधान और जो कुछ मंडल के सदस्य भी मौजूद है, कुछ खास मुलाकात करेंगे, कुछ खास बातचीत करेंगे किस प्रकार इस डोभ धाम की शुरुआत हुई और यहाँ पर किस प्रकार के कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। बोलो बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज मेहंदीपुर वाले की कृपा से सन 2000 में श्री बालाजी सेवा मंडल पुरानी नाज मंदिर रोहतक स्थापित कर हुआ था बाबा की कृपा से। और सन 2010 में ये डोभ धाम का निर्माण कार्य आरंभ हो गया जमीन। और यहाँ पर जो है प्रत्येक रविवार कीर्तन होता है 12 से 3, डिस्पेंसरी लगती है निःशुल्क, और हर पूर्णमासी को भंडारा होता है। और हर प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है 12 से 3। ठीक है जी। आसपास के काफ़ी क्षेत्र से भगत जन आते हैं और मंडल द्वारा घरेलू रात को कीर्तन करते निःशुल्क, कोई भगत जन अपने घर पर कराना चाहे तो। प्रधान जी, हम बात कर लेते हैं, सावन महीना लगा हुआ है, यहाँ पर की कावड़ शिविर का आयोजन किया गया। कावड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर की गई है, किस प्रकार उनका जो सुविधाएं उनको दी गई है? ठीक है जी। हमारे बिल्लू अलावत जी, कुलदीप जी इस बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। बोलो जी। नमस्कार भाई साहब। यहाँ हर साल लगता है, 12 साल हो चुके हैं और कावड़िया दूर दूर से यहीं विश्राम करते हैं रात को। उनके लिए गद्दे हैं, तख्त है, सोने के लिए कूलर है, पंखे हैं सभी, और सोने के लिए जगह है। तवे की रोटी देते हैं उनको, हाथ से बना के, कहीं पूरी देते हैं, कहीं कुछ देते हैं, लेकिन यहाँ रोटी मिलती है। 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं और सभी कावड़िए 200-300 किलोमीटर चल के हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल उठाते हैं, तो फिर जगह जगह पर शिविर का आयोजन भी किया गया। क्योंकि उनके पैरों में छाले भी होते हैं, बहुत दुख भी होता होगा, उनके लिए उस प्रकार की सुविधा क्या क्या दी गई उनको, मेडिसिन वगैरह या दवाइयाँ? 24 घंटे उनके लिए डॉक्टर यहाँ रहता है, रात को दिन को। एक बार बता दो आप। और कुछ कावड़िया तो ऐसे हैं, उनका टारगेट यही होता है यहीं स्टे करें आके रात को। हाँ जी, हर साल वे यहीं रुकते हैं। कहाँ से कावड़ी आते हैं यहाँ पर, कहाँ जाने वाले, कितने किलोमीटर तक? सबसे अनोखा कावड़िया कोई मिला है? झुंझुनू शिखर तक भी आए हैं। खाटू श्याम जी ने चढ़ानी थी, खाटू श्याम, वहाँ से भी आए हैं और वो यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट अगले दिन चलते हैं यहाँ से, खाटू श्याम तक आते हैं। कोई अनोखा कावड़िया भी मिला आपको कि भाई ये बहुत दूर से आया या फिर इतने किलो जल लेके आया या अपने कंधे पर? हाँ जी, एक ये टोकने वाला आया था, इसके पास कम से कम 100 किलो जल था। अकेला आदमी था चलने वाला? अकेला था, वो जा चुका है, अब यहाँ से परसों आया था। उसको किस प्रकार की सुविधा दी गई थी? उसको हमने सबसे ट्रीटमेंट किया, दवाई वगैरह थी उसकी, या भोजन के लिए, सुलाने के लिए, सब उचित सुविधा थी उसकी। अचानक कोई किसी कावड़े को खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, बीमार हो जाए या फिर खांसी जुकाम इस प्रकार की कोई कावड़ियों को किसी प्रकार की दुख हो जाए तो क्या करोगे? उनके लिए जो डॉक्टर हैं यहाँ, हमको एक बार बता दो भाई ये तकलीफ है, तभी हम डॉक्टर को बता देते हैं, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर लेता है। और किसी को ज़्यादा हो जाती है और तो उसको रोहतक भी ले जा सकते हैं हम। हमारे पास मंडल के कुछ सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ खास बातचीत करेंगे, खास मुलाकात करेंगे कि उसके बारे में उनकी क्या राय है और कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल चौधरी जी, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हो और क्या कुछ खास बातचीत लगती है आपको, क्या खास? मैं तो शुरू से ही यहीं जुड़ा हुआ हूँ, जब से मंदिर बन रहा है तभी से जुड़ रहा हूँ। तो खास बात यही है, यहाँ अनेक भगत आते हैं, दूर दूर से भगत आते हैं, उनकी हर प्रकार की सेवाएं होती हैं, जो भी असुविधा होती है उसकी हम वो प्रयास करते हैं अच्छा करने के लिए। बस और बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कितने सालों से जुड़े हुए हैं यहाँ डोभ धाम से आप?
जी कम से कम 12-13 साल हो गए जी यहाँ से जुड़े हुए हमें। क्या मकसद था आपका जुड़ने का? कुछ खास बात तो लगी होगी आपको। ऐसा था जी, मकसद तो जैसे सेवा भाव से जुड़े हुए हैं सारे लोग यहाँ पे, जितनी सेवा हो जाए अच्छा है और क्या इसलिए। हाँ, किस प्रकार की सेवा देना चाहते हो? आपका काम क्या है वैसे? एक्चुअल में हम लोग जी यहाँ पे हर प्रकार की सेवा करते हैं। हमें 1 हफ्ता हो गया कावड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, हमारा ना हर मंगलवार और शनिवार एतवार को 12 बजे से 3 बजे तक शिविर चलता है, जिसमें आँख, दांत, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, हड्डी जाँच, हर प्रकार के दवाई डॉक्टर आते हैं, हर प्रकार की दवाई और हर जिनको ज़रूरत होती है सबको निःशुल्क चश्मे दिए जाते हैं। तो हम इन मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं जी। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। हर इतवार को कैंप लगता है 12 से 3। लाला सुरेश जी इनके कैंप की सारी जिम्मेवारी इनको दे रखी है। दो अपने मुँह से ये भी बोल लगे। क्या नाम है जी आपका? सुरेश कुमार गर्ग। क्या क्या सुविधाएं देते हो आप? सुविधाएं यार एक, हाँ जी, दवाइयों की जितनी भी है, 1.5 साल से जैसे मैं लगा हुआ इस काम में, तो फ्री दवाई, फ्री चश्मे और आँखों का, दांतों का, और चश्मे नवीन जैन जी ने दिए हैं। आँखों का, दांतों का, देसी, फिजियो का, हड्डी का, लेडीज़ का और जर्नल का, और टेस्ट भी सुविधा है यहाँ पे। देसी दवाई भी दी जाती है या सिर्फ अंग्रेजी दवाई? देसी भी दी जाती है, देसी वैद्य बैठे हैं यहाँ पे, देसी दवाई भी देते हैं। मंगलवार को भी कम लगता है और संडे को भी, हर संडे को। सीएमओ साहब जो अपने, उनकी कृपा से कलानौर पीएससी से आता है उनका पूरा स्टाफ, तो फ्री दवाई, फ्री इलाज होता है यहाँ पे। प्रधान जी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का कोई संकट भी कटता है? हाँ, संकट खूब कटते हैं बालाजी महाराज की कृपा से, मेहंदीपुर वाले की कृपा से। दरखास्त लगाते हैं 5 रुपए की और खूब संकट कटते हैं। वहीं से मैं बालाजी की कृपा से जोत ले आया था मेहंदीपुर से, और सन जब 2000 में मंडल बना था, वहीं से जब भी जोत बालाजी से लिया था, पहली जोत वहाँ जलाई थी। बाबा की कृपा से सब भक्त हुए सहयोग से कार्य हो रहा है। जो कुछ कृपा मेहंदीपुर वाले बालाजी की है, इस लंगर को वही घुमा रहा है। हम तो अपने परिवार को नहीं चला सकते, उसकी इजाजत से हो रहा है, सारा काम हो रहा है। डोभ धाम का निर्माण दिन जो कार्य चल रहा है, ये किसके सहयोग से हो रहा है? समाज के सहयोग से या फिर सरकार का कुछ इसमें योगदान है? समाज के सहयोग से है, सरकार का भी सहयोग है, ठीक है जी, और मंडल का भी सहयोग है, सारे ग्राम वाले भाइयों का सहयोग है, ठीक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैडम आशा हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, मनीष गरोर जी, सबका सहयोग है, शादीलाल बत्रा जी, सबका सहयोग है इसमें। और शहर वाले भक्तों का 1-1 लाख के ट्रस्टी बन रहे, 1,01,000 के, 1,01,000 के या फाउंडर बन रहे हैं, उनके सहयोग से भी 100 कितने आदमी हैं? 182 आदमी है जी। 1,01,000 के 182 आदमी है भगत जन। डोभ धाम से 1,01,000 के 182 व्यक्ति जुड़े हुए हैं यहाँ से, यानी कि ट्रस्टी बने हुए हैं जो हर महीने डोनेशन देते हैं। और ट्रस्टी का एक बार का जो है, अच्छा, एक बार ट्रस्टी ने 1 लाख जो दे दिए वो ट्रस्टी हो गया। बाकी तो दान आता रहता है, जैसे दान आता रहता है, और भगत अपने चंदा भी देते रहते हैं, और भंडारे के लिए और के लिए हर एक जो सेवाएं होती है उसके लिए भगत अपना चंदा देते हैं। ऐसा जी कुल मिला के यहाँ पे जो भी काम होता है वो समाज रिलेटेड होता है, समाज सेवा से रिलेटेड सारे काम होते हैं यहाँ पे। अब जैसे दवाइयों का काम है, दवाइयों का भी हमने अपने मेंबर बना रखे हैं, उनसे चंदा लेते हैं और मेंबरों से, उससे दवाइयों का खर्चा निःशुल्क चलता है। बिल्कुल। बिल्लू भाई साहब, कहाँ से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? भगत कहाँ से आते हैं और किस प्रकार की जो संडे को संकीर्तन का आयोजन किया जाता है? भाई साहब, हर संडे को कीर्तन होता है यहाँ, दूर दूर से आदमी आते हैं। पणवासी को तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ, और भंडारा भी लगता है पणवासी को, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और बाबा उनके काम भी करता है, जो सच्ची मन से आता है सभी के काम करता है। हम तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं यहाँ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर डोभ धाम से आप? मैं सन 2000 से जुड़ा हुआ हूँ मंडल से, और ये 12वां विशाल कावड़ शिविर लगा हुआ है। 12वां यहाँ पर तो दूर दूर से कावड़ जो भक्त यहाँ तक कावड़ लगाते हैं। फिर इन्हीं शुल्क सेवा, डॉक्टर सेवा, नहाने की सेवा, खाने की सेवा उचित प्रबंध किया जाता है। बिजली, पानी, पंखा, जो भी समस्या दूर है वो भावलों के नहीं होने देते। जैसे कल रात को ज़्यादा भोले हो गए, 25-30 कावड़ हमें क्या नाम है गद्दे कम पड़ गए, 50 गद्दे रात को ये भगत ने 12 बजे, रात को 12 बजे दुकान खुलवा के यहाँ भक्तों ने
उनके लिए गद्दे अदा किया। जैसे 5-4 दिन पहले बारिश आई थी तो हमारे पास कुछ यानी 100-150 बोले रखे हुए थे और रात को उनके पास कंबल की समस्या थी, ज़्यादा भीगे थे। तो रात को 12 बजे दुकान खुलवा के 40-50 हमने रात को ही गद्दे कंबल मंगवाए रात को। हमारे पास थे उसके बाद बाजार से भी मंगा के दिए हैं। बारिश में उनके कपड़े भीग गए, जो हमारे पास थे ब्लैंकेट थी, रजाई थी, वो सभी दे दी थी। उसके बाद 50 की ज़रूरत पड़ गई और तो एडजस्ट फोटो मंगाए हमने बाजार से रात को 12 बजे। 2-3 साल के बाद जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद जो आपका 12वां कावड़ शिविर का आयोजन अब किया गया, इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लगी आपको? ऐसा है जैसे ये तीसरे साल में जाकर कावड़ शिविर लगा है, हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारा पिछला जो दुख के दिन थे कम हुए और हमारे भगत कावड़ शिविर लेगा है। हम बहुत खुशी मना रहे हैं इस चीज़ की और आगे भगवान से और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर देश के ऊपर ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। चोपड़ा जी का नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पवन चोपड़ा जी। कब से जुड़े हो यहाँ पर? मैं शुरू से इसी गांव से डोब से ही हूँ और बात शुरू से पहले दिन से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और क्या नाम है, हर मंगलवार हम अमृतवाणी भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मैं डेली दर्शन करने जरूर आता हूँ, डेली मजा आता है यहाँ पर, सुकून मिलता है? बिल्कुल सुकून भी मिलता है और सबके संकट भी करते हैं। सबके संग हाँ, बालाजी साक्षात है यहाँ पे। हाँ, जो भी इस भाव से आते हैं उसका पूरे करता है बालाजी। ये भाई भी बोल रहे इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? किशन जी। कब से जुड़े हो, क्या कहना चाहोगे आप? मैं भाई 2000 से जुड़ रहा हूँ। बहुत अच्छी संस्था है। जब इसकी नींव धरी गई थी ना, जब तक मैं आऊँ जाऊँ सुगरे कावड़ लेके, और देख फ्री सेवा, चश्मा, 1 मिनट 1 पैसा लग गए नहीं, हर बीमारी काटे हैं और किसी में संकट हो वह भी कटे। अब तो मौज होगी, चश्मे मिल गए। हाँ, मौज बाबा बालाजी करे से सबकी। वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।